प्रिय नीतीश जी, हमने ऐसे किसी नेता को नहीं देखा जिसके राज्य में एक साल में 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हो जाए और वो नेता फिर भी मंच पर खड़ा होकर बहुत तैश में ये कह रहा हो कि हमारे यहां तो शराब मिलता ही नहीं है, हमने तो ड्रोन से शराब को पकड़ने का काम किया है। माफी चाहेंगे नीतीश जी, लेकिन आपकी बदतमीज सरकार ने सिर्फ एक पैरेलल इकोनॉमी बनाने का काम किया है जिससे लोग मर रहे हैं। हमने हजारों बिहारियों से यह सुना है कि यह सरकार नालंदा की सरकार है और आप नालंदा के मुख्यमंत्री। हम इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन जब कल सुने कि आप ही के नालंदा में लोग जहरीली शराब पीने से मर गए और आपकी वो निकम्मी पुलिस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी, तब हमको लगा कि आपसे पूछना चाहिए कि क्या आप अपने सगे के भी नहीं है? जिस नालंदा के नाम पर आपको इतना कोसा जा रहा है, उस नालंदा की चिंता भी आपको नहीं है? हद हो गई उस वक्त मुख्यमंत्री जी, जब आपकी पुलिस ने इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वहां पर लोग शराब पीने से नहीं मर रहे हैं। हद हो गई मुख्यमंत्री जी, जब आपके उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाजपा के संजय जायसवाल कब क्या बोलते हैं किसी को नहीं पता। उपेंद्र कुशवाहा जी, हम आपको बता रहे हैं, सुनिए। आपकी निकम्मी सरकार दारू को रोकने में सक्षम नहीं है और आप अपने मुख्यमंत्री के कुंठा की वजह से किसी राज्य को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक तरफ राज्य को टैक्स का घाटा हो रहा है, तो दूसरी तरफ जिस रंगदारी से मुक्त करने की बात आपके मुख्यमंत्री जी करते हैं, उसी रंगदारी को अप्रत्यक्ष तौर पर आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आप ही की पुलिस और प्रशासन जो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि नालंदा में दारू पीने से लोग मर रहे हैं, वही हर महीने का घूस लेते हैं और जाकर घर घर दारू पहुंचाते हैं। वैसे नीतीश जी, आपका ड्रोन कहां था जब लोग मर रहे थे? जितना मजा आपको ड्रोन से शराब पकड़ने में आता है, काश आपने एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस दिया होता बिहार के लोगों को और बताया होता कि अगर कोई बहुत इमरजेंसी में है तो सरकार हेलीकॉप्टर से लोगों को अस्पताल में पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा कैसे करेंगे आप? आपका मकसद तो सिर्फ शराब को रोकना है, क्योंकि शराब पीने से एड्स होता है। लानत है मुख्यमंत्री जी आप पर और आपकी सोच पर। कोरोना ने आपके समाज सुधार यात्रा को रोक दिया, लेकिन पता है आपको नीतीश जी, हम चाहते थे कि आपका समाज सुधार यात्रा रुक जाए, क्योंकि आपके समाज सुधार यात्रा में ना ही कोई समाज था और ना ही कोई सुधार हो रहा था। एक वक्त तो आपने यह तक कह दिया कि कोरोना के चलते आपका यात्रा नहीं रुकेगा, और आप ही की जनता दरबार में इतने कोरोना के पॉजिटिव केस आए जी आप भी जानते हैं। और हुजूर, आपने अपनी पुलिसिया फौज को जिस शराब के पीछे लगाया है, शायद आप नहीं जानते हैं कि आपका इंस्पेक्टर, आपका दरोगा, आपका एसपी, आपका चौकीदार अरबपति बन गया है शराब का कमीशन लेकर। आपकी सारी पुलिस या फौज दिन रात उन लोगों को परेशान करने में लगी है जो लोग मोटरसाइकिल से दारू बेचते हैं, लेकिन आपकी वही पुलिस या फौज इस बात की चिंता नहीं कर रही है कि कोई अन्य जुर्म उस राज्य में हो रहा है कि नहीं। आपकी उसी पुलिस या फौज को इस बात से मतलब नहीं है कि कोई किसी की हत्या कर दे रहा है, कोई किसी का जमीन कब्जा ले रहा है, किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो रहा है। आपके विश्वविद्यालय के मास्टर लोग 200 में रेट तय कर रहे थे छपरा में, लेकिन इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपितु ड्रोन से शराब को चेक करने वाली आपकी पुलिस शराब चेक करने के बहाने सिर्फ मजा मार रही है, और दारू बेचने वाले धंधेबाज दारू बेचकर पैसा भी कमा रहे हैं और आपके वो निर्दोष लोग मर रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरे हिसाब से मरने वाले लोग निर्दोष हैं। दारू पीना कोई जुर्म नहीं है। आपने अपने राज्य में इसके खिलाफ कानून बनाकर इसे बैन कर दिया है, लेकिन अगर हम खुद दिल्ली जाकर पी ले तो क्या आप हमको रोक पाएंगे? नहीं ना। इसका मतलब ये जुर्म नहीं है। हमने तो यह भी सुना है कि आपकी सरकार ये नहीं चाहती है कि मरने वालों के परिजनों से कोई लोग जाकर मिले। हमने तो यह भी सुना कि आपकी पुलिसिया फौज मरने वाले के परिजनों को परेशान कर रही है क्योंकि उन्होंने एक क्राइम किया है। लानत है ऐसी पुलिस वालों पर जो घूस के पैसों से जी रहे हैं और उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जिनके घर किसी की मृत्यु हुई है। बाकी जिस गठबंधन पर आपको इतना गुमान था, उसी गठबंधन का आपका साथी भाजपा आपको यह कह रहा है कि आपकी प्रशासन दारूबाजों के साथ मिली हुई है और दारू बेचवा रही है, लेकिन फिर भी आपको यह समझ नहीं आ रहा कि आपको कुछ करना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए, और दारू के अलावा भी उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। जिस राज्य को आप जंगल राज का भभकी देकर हमेशा डराते आए हैं, उसी राज्य में आज अफसरशाही अपने चरम पर है। दारू बेचने वाला आपकी सिपाही को स्कॉर्पियो से उड़ा देता है, किसी लड़की को छेड़ दिया जाता है, जहरीला शराब पीने से लोग मर जाते हैं और आपकी प्रशासन तो कुछ करती नहीं है और आप बैठकर जनता दरबार में ठहाके लगाते हैं। नीतीश जी, अभी भी वक्त है।
जिस जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया है उस जनता के लिए थोड़ा बहुत भी काम कर दीजिए, वरना जिस स्पीड से आपकी साख गिर रही है, लगता नहीं है कि आप बहुत दिन तक बिहार की राजनीति में टिक पाएंगे। बाकी हम आपके शुभचिंतक हैं, आपको आपकी असलियत से रूबरू करवा रहे हैं। बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद।